कैसा ये इश्क है। मुंबई। सेरेन भागते हुए अपने रूम में आ गई थी। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। युग धीरे से बोला, अचानक से क्या हुआ? सब तो ठीक था। युग की बात पे अलियाना धीरे से बोली, शायद थक गई है, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी उसको आदत नहीं, इन सब फंक्शन की कोई बात नहीं। तुम अभी उससे मिल लेना, तुम्हें मना नहीं करेगी। अलियाना ने ये बात युग को देख के कही थी। अलियाना धीरे से बोली, तुम्हारा दोस्त भी उस तरफ गया है, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हो रही? अलियाना हैरान थी। आखिर युग को युवान का सेरेन के पीछे जाना क्यों बुरा नहीं लगा? युग धीरे से बोला, नहीं अलियाना, भले ही युवान तुम्हारा देवर है, लेकिन उसको अच्छे से मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ वो कहाँ गया है। लड़कों की जरूरतें होती हैं, वैसे भी वो ज्यादा देर भीड़ में नहीं रहता। काफी अलग है मेरा दोस्त। युग की बात सुन के अलियाना धीरे से बोली, काफी नहीं, बहुत अलग है। खैर मैं देखती हूँ गेस्ट ने खाना खाया या नहीं, तुम बाकी लोगों से मिलो। इतना कहकर अलियाना चली गई थी। रिद्धिमान भी उसके पीछे था। दूसरी तरफ सेरेन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो इस वक्त बालकनी में थी। उसने अपने हाथ में रिंग को देखा था, जो कि उसकी हाथ में चमक रही थी। सेरेन गहरी गहरी सांस ले रही थी। सेरेन की आंखों में अलग सा गुस्सा था, तकलीफ थी। 1 साल बाद वो युवान को देख रही थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हैरान थी। वो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? युवान वापस आया था, क्यों? क्या करने आया था वो? जितनी तकलीफ उसने सेरेन को दी थी वो काफी नहीं थी। अब अचानक से उसकी शादी में आने का क्या मतलब था? सेरेन जितना सोचती इतना उलझती जाती थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सेरेन की आंखें अजीब सी हो रही थीं, जहां कोई भाव नहीं था, कुछ नहीं था। उसको ये भी समझ नहीं आ रहा था ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। वो अभी अपनी ही सोच में खोई थी, जब किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी ओर खींचा था। सेरेन हैरान रह गई थी, क्योंकि उसको खींचने वाला और कोई नहीं, युवान था। सेरेन युवान को खुद से दूर करते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे करीब आने की? जैसे ही सेरेन ने ये कहा था, युवान उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोला, रियली? और ये बात तुम कह रही हो, जो बिना मेरी इजाजत के मेरे इतने करीब आ गई थी? युवान की बात पे सेरेन तड़पते हुए बोली, शर्म आती है मुझे तुम पे युवान ओबरोई। तुम जैसा गंदा घटिया इंसान कभी नहीं सुधर सकता। तुम्हें लगता है तुम मुझे कुछ भी कहोगे और मैं सुन लूंगी? बिल्कुल नहीं। युवान ओबरोई मेरी सगाई हो चुकी है और तुम किसी और की बीवी के करीब हो। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? सेरेन की बात सुन के युवान उसके होंठों के करीब आते हुए बोला, किसी और की बीवी? शायद तुम भूल चुकी हो सेरेन, तुम अभी भी मेरी हो और मेरी ही रहोगी। और ये घटिया रिंग पहनने से तुम युग की बीवी नहीं बन जाओगी। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी अपने हैंडसम हस्बैंड को भूल के किसी और का होना सोचोगी। युवान की बात पे सेरेन ने उसको खुद से दूर धक्का दिया था और उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। युवान के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। वो थप्पड़ खाने के बाद हंस रहा था। सेरेन गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद करो तुम। युवान ओबरोई, कौन सी बीवी? किसकी बीवी? हमारा डाइवोर्स हो चुका है, तलाक ही चुका है। हमारा क्या करने आए हो तुम? सेरेन की बात सुन के युवान उसके करीब आते हुए धीरे से बोला, युग से दूर रहो। सेरेन, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरी बीवी किसी और के करीब हो। युवान की बात सुन के सेरेन हंसते हुए बोली, ओह, कह भी तो कौन रहा है? तुम, जो हर रात नई लड़कियों के साथ सोता है, जो लड़कियों को का देख ले तो इसको चैन नहीं आता, जिसकी जिंदगी लड़कियों के करीब होकर गुजरती है। तुम कह रहे हो? सेरेन की बात सुन के युवान उसके बाल सही करते हुए बोला, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है डार्लिंग। तुम मुझ पे फोकस करने की कोशिश करो, सिर्फ और सिर्फ मुझ पे और किसी पे नहीं। युवान की बात सुन के सेरेन हंसते हुए बोली, लगता है तुम्हें ख्वाबों की दुनिया में जीने की आदत है। युवान, कोई बात नहीं, जियो शौक से जियो, लेकिन अपने ये ख्वाब अपने तक रखो। इतना कह के सेरेन जैसे ही युवान से दूर हुई, युवान ने सेरेन का हाथ टाइट पकड़ा था और अगले ही पल सेरेन की रिंग उतार के उसकी खूबसूरत उंगलियों में सेम वैसी ही रिंग डाल दी थी। सेरेन हैरान रह गई थी।
उसने गुस्से से उस रिंग को उतारने की कोशिश करी थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो रिंग कहीं फंस सी गई थी। सेरेन हैरान थी। क्या युवान को पहले से पता था युग उसको ऐसी ही रिंग पहनाने वाला है? इतने कम टाइम में वो रिंग लेके कहां से आया? और लेके आया भी तो वो उसको क्यों पहना रहा है? सेरेन गुस्से से बोली, युवान क्या बदतमीजी है? युग की रिंग क्यों उतारी तुमने? सेरेन की बात सुन के युवान सेरेन के हाथ को चूमते हुए बोला, परफेक्ट। युग तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, मैं हूं सेरेन, और तुम किसी और के नाम की रिंग अपनी उंगली में सजाओगी? ये यूं अच्छी बात नहीं। क्या तुम्हारे युग को पता है तुम युवान ओबरॉय के बच्चे की मां बनते बनते बची वो? क्या उसको पता है मैं? और तुम एक दूसरे के जिस्म के साथ साथ रूह को भी छू चुके? क्या पता है उसको ये सब? युवान की बात सुन के सेरेन धीरे से बोली, सब पता है उसको। हर कोई तुम्हारी तरह घटिया नहीं होता। वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने इन सब के बाद मुझे एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो नहीं जानता उसका घटिया दोस्त ही इन सब के पीछे है। सेरेन की बात सुन के युवान उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए बोला, रियली सेरेन? क्या उसको ये पता है वो तुम है हो जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करी थी? मैं श्योर हूं ये तो उसको जरूर पता होगा, है ना? क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो वो कैसा इंसान है वो तो सब जानता है ना। युवान की बात सुन के सेरेन अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, दफा हो जाओ। सेरेन की बात सुन के युवान उसके बालों को साइड करते हुए धीरे से बोला, खूबसूरत लग रही हो। युवान की बात सुन के सेरेन धीरे से बोली, और मुझे तुम जैसा बदसूरत आदमी यहाँ कोई नहीं लग रहा। सेरेन की बात सुन के युवान हंसते हुए बोला, ये नफरत अच्छी है मेरी जान। आखिर नफरत से ही तो पता चलता है मोहब्बत किस हद तक करी होगी। जैसे ही युवान ने ये कहा था, सेरेन चिढ़ते हुए बोली, युवान यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे देर नहीं लगेगी युग को बताने में। फिर तुम देखना और तुम्हारा दोस्त देखेगा। और हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई जिसके साथ तुम रातें गुजारते हो, जिसके साथ तुम सोते हो। यू नो, मैंने तुम जैसे घटिया आदमी का नंबर ट्राई करा था ये बताने के लिए मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। आखिरी बार तुमसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात है उस दिन भी तुम बिजी थे। उस दिन भी तुम किसी और के साथ सो रहे थे। यहाँ मैं तुम्हारी माफी के लिए तड़प रही हूँ और तुम किसी और की बाहों में हो। आई हेट यू युवान, तुम कभी नहीं सुधर सकते। सेरेन की बात सुन के युवान उसके होंठों के करीब आके धीरे से बोला, डार्लिंग, मैं अपना नंबर 1 साल पहले बदल चुका हूँ, और जिसको तुमने कॉल किया था वो मैं नहीं था, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं किसी लड़की के कांटेक्ट में नहीं हूँ। और ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे खुद को सही साबित करना है। ये मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम इस बात को समझो। युवान की बात सुन के सेरेन उसका मजाक उड़ाते हुए धीरे से बोली, रियली? किस बात को समझने की कोशिश करूं? तुम्हारे झूठ को? तुम्हारी गंदगी को? किस बात को समझना है युवान? सेरेन की बात सुन के युवान उसकी उंगली पे अपना हाथ फेरते हुए बोला, जल्दी है, तुमने पूरी दुनिया के सामने अपना बनाऊंगा। तैयार रहना, युग के सपने सजाना, छोड़ दो मेरी जान। इतना कह के युवान चला गया था। सेरेन सिर्फ उसको जाता हुआ देख रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर युवान को हुआ क्या है। वहीं युवान जब बाहर निकला था तो उसकी नजर दूर से युग पे पड़ी थी, जो कि मेहमानों के साथ बिजी था। जिहान, जो कि वहीं से गुजर रहा था, युवान का कॉलर पकड़ते हुए बोला, युवान ओबरॉय, अगर तुम्हारा भाई मेरा दामाद है इसका ये मतलब मत समझना। मैं तुम्हें बख्श दूंगा। याद रखना, अगर मेरी बेटी तुम्हारी वजह से हर्ट हुई तो तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। जिहान की बात सुन के युवान धीरे से बोला, सब्र रखिए ससुर जी, मेरा एक भाई आपका दामाद, नहीं मैं भी आपका दामाद हूँ। और ये मत भूलिए आपकी बेटी ने मेरे साथ गलत किया था। अगर मेरी जगह कोई लड़की होती तो उसको विक्टिम माना जाता, लेकिन आप इतनी जल्दी भूल गए मेरे साथ क्या हुआ है। युवान की बात जिहान धीरे से बोला, अपनी बकवास बंद करो। सेरेन की गलती को कोई नहीं छुपा रहा और उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। तुम कब तक एक बात के पीछे पड़े रहोगे? सेरेन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। तुम यहाँ मेरे दामाद के दोस्त की हैसियत से खड़े हो इसलिए जिंदा हो, वरना जो तकलीफ तुमने मेरी बेटी को दी है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। युवान जिहान की बात सुन के युवान धीरे से बोला, रियली ससुर जी? तो आप अपने लफ्ज बदल लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपके दामाद के दोस्त की हैसियत से नहीं, आपके दामाद की हैसियत से खड़ा हूँ। इसीलिए बेहतर होता
आप खुद को तकलीफ मत दीजिए और खुश रहिए। युवान की बात सुन के जिहान उसको कुछ कहने वाला था, लेकिन तब तक सारा उसका हाथ पकड़ चुकी थी। सारा धीरे से बोली, प्लीज मेहमान तुम्हें ही देख रहे हैं। सारा की बात सुन के जिहान गुस्से से युवान को देख के चला गया था। वहीं नीचे अलियाना थक के बैठी थी जब रिद्धिमान उसके करीब आते हुए बोला, हद होती है लापरवाही की अलियाना। यहाँ इतने वेटर हैं, ये सब डेकोरेशन के लिए नहीं बुलाए गए। तुमने खुद को इतना थका लिया और तुम साड़ी में हो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो, साड़ी पहन के तुम इतना सही से नहीं चल पाती। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना धीरे से बोली, नहीं मैं ठीक हूँ रिद्धिमान। इतना कहकर अलियाना ने अपना सर टेबल पर रख लिया था। तभी रिद्धिमान उसके करीब आते हुए बोला, अलियाना बेबी, क्या हुआ, सब ठीक है? रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना अपना सर नीचे रखते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान धीरे से बोला, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया यार। मैंने कहा था ना, कुछ खा लो। जब तक मैं खुद तुम्हें कुछ नहीं खिलाता तुम खाती ही नहीं हो। रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना ने उसकी आंखों में देखा था। तभी रिद्धिमान ये वेटर को इशारा कर दिया था और वेटर खाना लेके आ गया था। अलियाना खाने को देखते हुए धीरे से बोली, रिद्धिमान मुझे इससे उल्टी आ रही है, प्लीज उसको मुझसे दूर करो। रिद्धिमान प्लीज। अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान जल्दी से बोला, क्या हुआ अलियाना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब तुम खाना भी नहीं खा रही? आई नो, ये तुम्हारे नखरे हैं, चुपचाप खाओ। रिद्धिमान के कहने पे अलियाना उसके कांधे पे सर रख के बैठ गई थी। रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ के उसको अपने करीब करते हुए बोला, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो आने वाली है, तब तक के लिए आंखें खुली रखो। अच्छा ठीक है, खाओ मत, जूस पियो। रिद्धिमान ने इतना कह के जूस अलियाना के होंठों से लगा दिया था, लेकिन अलियाना जो अब तक होश में रिद्धिमान के कांधे पे सर रखे बैठी थी, अब पूरी तरह बेहोश होके और उसके कांधे पे गिर चुकी थी। आखिर क्या होगा अब? क्या हुआ है अलियाना को? क्या युवान और सेरेन फिर से होंगे एक? जानने के लिए सुनिए माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैं सच में देख रही हूँ कि आप सब वीडियो पूरी देखते हो, कहानी एंजॉय भी करते हो, पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हो। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो यार। एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात होती है। आपके छोटे से क्लिक से ही वीडियो आगे बढ़ती है, पहुंची है, और मुझे भी और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। तो इस बार लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आने वाले एपिसोड है ना, वो इससे भी ज्यादा मजेदार, ज्यादा इंटेंस और दिल को पकड़ लेने वाले हैं। बेल आइकॉन दबा देना ताकि कोई भी नया पार्ट आपके बिना निकले ही नहीं। कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर जाना। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती होता है। उसी से पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। कहानी अच्छी लगे तो उसे अकेला मत देखो, दूसरों को भी सुनने दो। प्यार बांटने से बढ़ता है। महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो की कहानी, वॉइस ओवर, आवाज, नैरेशन सब कुछ कॉपीराइट के तहत सुरक्षित है। इसे कहीं और अपलोड करना, कॉपी करना, एडिट करना या दोबारा पोस्ट करना बिल्कुल मना है। ये पूरा कंटेंट अर्ली बर्ड की अपनी मेहनत और मौलिक रचना है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।